नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। हम लोग इस गीत को प्रार्थना के रूप में लेते हैं, इसलिए सामान्य इसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्रनाथ पाठक, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, जूलॉजी डिपार्टमेंट, डीएवी पीजी कॉलेज, सिवान। और आरएसएस से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? मैं उत्तर बिहार, जो अपना गंगा के उत्तर का भाग है, वो संघ की रचना में एक प्रांत है और उस उत्तर बिहार का मैं प्रांत संपर्क प्रमुख हूँ। तो आरएसएस के द्वारा आज एक यहाँ गोष्ठी का आयोजन हुआ है, उसका प्रमुख विषय क्या है? अभी हम लोग समाज जागरण का कार्य करते हैं, तो जो शिक्षार्थी आए हैं वर्ग में, उनके पूरा विकास की व्यवस्था। अब अपने पाठ्यक्रम में शारीरिक विकास का कोई पाठ्यक्रम नहीं रहता है, मानसिक बौद्धिक विकास के लिए थोड़े से सिलेबस रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के विषय को लोग धर्म समझ के छोड़ देते हैं। हम इस 1 घंटे की शाखा में समाज को कुल व्यक्तित्व के ये 5 कंपोनेंट विकसित हो सकें, उसका कंप्लीट पाठ्यक्रम चलाने का एक प्रशिक्षण दे देते हैं। और इसी संबंध में अपने संघ के बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं तो काम तो समाज का करना है, इसलिए समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनके साथ भी एक बार बैठते हैं, क्योंकि कई बार देश की जो मान्य व्यवस्थाएं हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाती हैं। अब आपको ध्यान में आएगा कि 89-90 में 3.5 लाख निष्कासित हो गए कश्मीर से, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई, बहुत सारे मातृशक्ति के साथ दुराचार हो गया, लेकिन न लेजिस्लेटिव ने उसके बारे में बहुत विचार किया, न एग्जीक्यूटिव ने विचार किया, न जुडिशरी ने, जो एक केस में मॉब लिंचिंग का केस कर लेती है, उसने भी कभी विचार नहीं किया। तो और प्रेस में भी जो चाहिए था, जो अभी कश्मीर फाइल्स के बाद जो प्रोजेक्शन मिला वो तब नहीं मिला था। तो ये समाज जागरण का कार्य अपना चलते रहता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जाना चाहते हैं, बट उनके मन में क्योंकि इतना जागरूकता है नहीं, तो एक तरह का संशय बना रहता है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने पीछे की सरकारों के दुष्प्रचार ने संघ के बारे में बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया है। हम हर अपने कार्यकर्ता के स्वयंसेवक के बीच में वो कुल विकास, एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व बनाने के जितने अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब पर काम करते हैं। और उसका परिणाम धीरे धीरे अब आपको भी, समाज को भी नज़र आने लगा है। इसकी गति को और बढ़ाने के लिए समाज का वो वर्ग जो समय नहीं दे सकता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जुडिशियरी से जुड़े लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास नितांत समय का अभाव है, उनके पास समय लेके हम लोग जाते हैं और अपनी व्यवस्थाओं की सूचना देते हैं उनको। समाज शब्द का आपने जिक्र किया, सोशल, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है आज के डेट में। इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं आप लोग यूथ से कनेक्ट करने के लिए? ये सब कम्युनिकेशन का एक आज अल्टीमेट मॉडल है अपने पास, और ये कम्युनिकेशन इनके बीच में जाने के लिए अपने पास पहले से भी वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ विंग अपना कार्य करता था। और आज भी हिंदुस्तान समाचार देश की सबसे पहली रचना वो संघ के स्वयंसेवकों ने खड़ी की थी। और आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाएं अपनी भी पांचजन्य वगैरह निकलती हैं, उसके माध्यम से हर प्रांत की छोटी बड़ी पत्रिका निकलती है, उसके माध्यम से हम समाज में जुड़ने की इस आधुनिक परिवर्तन का भी उपयोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं। यह संघ स्थान पर आने पर सबके लिए खुला हुआ है, अपने यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। और बहनों के लिए भी सेविका समिति कार्य करती है, तो लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि मातृशक्ति के लिए आप क्या करते हैं, लेकिन अपने पूरा एक विंग चलता है उसके लिए भी। तो जब जैसे समाज को जैसी रुचि होगी, हम तो उनके पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, अंत में हम लोग आते हैं इस राष्ट्र को उस स्थान पर पहुंचाना है कि विश्व की सारी जनता, जिसको जो समस्या होगी उसका समाधान भारत के पास मिलना चाहिए, और भारत फिर इस विश्वगुरु के आसन पर विराजमान होना चाहिए। युवाओं के लिए कोई संदेश? अपने यहाँ तो बूढ़ा होने का कंसेप्ट ही नहीं है, कोई रिटायरमेंट भारत की जीवन पद्धति में नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,
और संन्यास मैंने सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स होके पूरे मानवता के कल्याण के लिए लगने वाली चीज़ थी। वो तो अंग्रेजों ने समझाया और अपने यहाँ लोग रिटायर होने लगे हैं। हम इस व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं कि सब कोई आयु पर्यंत सक्रिय जीवन, स्वस्थ जीवन जी सके। उसके लिए एक बार यूएनओ में भारत का विचार गया और सबसे कम समय में अधिकतम वोट से विश्व का योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय घोषित हो गया। 21 जून इसी महीने में आने वाला है। तो अपने विचार को खाली बताना है, दुनिया स्वीकार करने के लिए पड़ी हुई है। तो भारत के इस पीढ़ी को ये बताना है कि आप कितने योग्य हैं, कैसी पुरानी समृद्ध परंपराएं आपके पास हैं, हम भूले हुए उसको याद दिला रहे हैं। कोई नई बात नहीं करते हैं हम लोग। जी, समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।